भगवत गीता कोई अलग से बनाया गया ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया दिव्य ज्ञान समाहित है। गीता कितने ग्रंथों में संकलित है? श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इसमें लगभग 700 श्लोक हैं। ये महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है, अध्याय 23 से अध्याय 40 तक। गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। इसलिए भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषदों और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों को गौ गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। गीता के क्या क्या उपदेश हैं? भगवत गीता जीवन के हर मोड़ पर दिशा देने वाली सार्वभौमिक शिक्षाओं का भंडार है। इसके कुछ प्रमुख उपदेश इस प्रकार हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन। कर्म का महत्व, व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। 2. आत्म नियंत्रण और मन की शांति, मन को नियंत्रित करना और सुख दुख लाभ हानि में समान भाव रखना। 3. निर्भयता और संदेह का त्याग, निडर होकर जीवन जीना और किसी भी प्रकार के संदेह को त्याग देना, क्योंकि संदेह मनुष्य को भ्रमित करता है। 4. परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जीवन में बदलाव आते रहते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो। 5. ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान ही अंधकार को दूर कर सकता है और मनुष्य को सही मार्ग दिखा सकता है। 6. ईश्वर में विश्वास, ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखना और सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना। 7. अनासक्ति, किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव न रखना, क्योंकि अत्यधिक लगाव क्रोध और निराशा को जन्म देता है। 8. अहिंसा और सत्य, मानसिक या शारीरिक हिंसा से बचना और सत्य के मार्ग पर चलना। भगवान कृष्ण ने गीता के बारे में क्या क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को संबोधित करते हुए स्वयं इन उपदेशों को दिया है। उन्होंने गीता के ज्ञान को परम पवित्र और श्रेष्ठ बताया है। उन्होंने अर्जुन को यह ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यह ज्ञान मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का पालन श्रद्धा पूर्वक करते हैं और उनकी शरण में रहते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। उन्होंने गीता के माध्यम से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का विस्तृत वर्णन किया है, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। जय श्री कृष्ण।